इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा, तभी तो सारे लोग पहाड़ों में आते हैं। वैसे ये हमने नए लगाए हुए हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे वो जो नेट है वो निकाल के रख दिया नीचे। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग ना मैं सुबह के 9:15 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी एग्जैक्ट 9:15 हो गए हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया कि मैं आ गई हूँ मंडी से वापस, क्योंकि मंडी में बहुत सारी पानी से रिलेटेड दिक्कत हो रही थी हमें। तो फिर मतलब जितने कम लोग वहाँ पे रहते उतना सही होना था, क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए पानी अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। तो मैं घर आ गई। वैसे मेरा कोई प्लान था नहीं अभी घर आने का, इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा। और बस अब घर में तो मैं पहुँच चुकी हूँ। और अब आपको नेक्स्ट जो ब्लॉग देखने को मिलेंगे वो घर के मिलेंगे, यानी कि गाँव के मिलेंगे। और अभी मैं खाना वगैरह खा के फ्री हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैं अभी एडिट कर रही हूँ अपने ब्लॉग को, इसलिए मैंने ये चश्मा भी लगाया है। और मेरी मम्मी अभी सुबह ही चले गए हैं किसी काम से रिलेटेड, और मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। मे बी वो दोपहर तक या लंच टाइम तक वापस आ जाए, तब तक मुझे ही उनका काम करना पड़ेगा। जैसे जो डेली रूटीन में होता है, गाय को दोपहर का खाना पानी देना, वो सब। पहले मैं अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ, उसके बाद देखते हैं बाकी का काम। अभी मैं जा रही हूँ अपनी डोगरी को, गाय को घास वगैरह देने। पर उससे पहले आप यहाँ का एक मस्त सा नज़ारा देख लो। ये है, देखो, कहीं बादल कहीं धूप, और ये रहा हमारा गांव। आज तो मैं आपको सेब के बगीचे भी दिखाऊंगी। आई मीन हमारे तो नहीं है यहाँ पे, हमारे दूसरी साइड को है। बट जिन जिन के यहाँ पे है, जितने भी है यहाँ पे, वो सारे मैं आपको बताऊंगी। ये वाले जो खेत है ना, ये रास्ते में ही पड़ते हैं। और ये है मेरे ताऊ के। बट आज हम घर इस रास्ते से नहीं आएंगे, हम आएंगे दूसरे वाले रास्ते से। वो जो वहाँ से जाता है, ये जो खाली सा दिख रहा है वहाँ पे, वहाँ से जाएगा। और वहाँ से मैं दिखाऊंगी पूरे एप्पल के बगीचे। वैसे एक बात है, इस भरी धूप में, मतलब 10 बज रहे हैं अभी, और मैं ऐसी चमचमाती धूप में जा रही हूँ। और मुझे मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है यहाँ पे, क्योंकि हवा भी लग रही है और मौसम भी ठंडा है। और वहीं अगर मैं मंडी या कहीं और जगह पे होती, ऐसे मैदानी इलाकों में होती, तो वहाँ पे ऐसी धूप में पाँव रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता। मतलब आप चल ही नहीं पाते वहाँ पे। मुझे तो बहुत गर्मी लग जाती है। बट अच्छा हुआ एक तरह से कि मैं घर आ गई हूँ, और यहाँ पे देखो कितना अच्छा मौसम है। पर वैसे तो पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट फिर भी सुकून भी तो पहाड़ों में ही मिलता है। ऐसी ठंडी ठंडी जगह पे रहने का अपना ही कुछ अलग मज़ा है। तभी तो सारे लोग पहाड़ों में आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे पहुँचने के बाद पहले मैं एक नज़र अपनी फसलों पे दे देती हूँ, जो जो मैंने उगाया था। अब इतने टाइम के बाद उनको देखना, हाल चाल जानना भी तो ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैं बताऊँगी, जो मैंने वो बताया था ना कि हमारे गाँव का एक तरह से बोल सकते हैं सुसाइडल पॉइंट है, वहाँ से कि नीचे आजकल कितनी खड्ड आ रही है, वो बताऊँगी। पहले पीछे का व्यू देख लो, क्या मस्त मस्त है। अभी आगे का भी दिखाऊंगी, भयानक सा, थोड़ा डेंजरस वाला व्यू। पहले तो ये देख लो गांव के नज़ारे, और वो रही खड्ड। अभी तो ये अपनी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा ये में चल रही है, मतलब जितना इसमें नॉर्मली पानी रहता है ना, उससे ज़्यादा ही है अभी तो। बट अभी 2-3 दिन में जो भारी बारिश हुई है, उस टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये आ गया था। उधर देख सकते हो, वहाँ से पता लग रहा है कि कितना पानी आ गया था पहले, और अभी तो खैर कम हो गया है। तो ये रहा। उस साइड देखो ज़रा कैसी धुंध पड़ी हुई है। और ये जो साइड है ना, इस साइड से मंडी को भी जाते हैं। और यहीं पे जो ये सामने पहाड़ी दिख रही है, मतलब ये वाली पहाड़ी जहाँ पे ये धुंध सी दिख रही है, यहीं पे ही मनरेगा पार्क भी है।
जो मैंने बताया था ना, एक दो ब्लॉग में बताया मैंने, वो मनरेगा पार्क का, बगलामुखी टेम्पल का, तो वो यहीं पे ही है, उस वाली पहाड़ी पे। और वहाँ से देखो कितनी सारी धुंध आ रही है नीचे को। यहाँ का मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं बोल सकते, पूरा ही काम हो गया है जो जो करना था, मतलब जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पे। और अब चलते हैं हमारे मेन काम की तरफ, जो है ब्लॉग शूट करने का। और आज हम जाएंगे दूसरे रास्ते से घर, और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी सेब के बगीचे। हमारे नहीं है, मतलब हमारे गांव के ही है, बट जो हमारे अपने हैं वो किसी दूसरी साइड को है, उनके लिए स्पेशली जाना पड़ेगा। जो मैं दूसरा खेत दिखाती हूँ ना, जो सेरिकल्चर सीड सेंटर बन रहा है जहाँ पे, वहाँ पे है हमारे सेब के बगीचे। बट थोड़े से ही पेड़ है, बट यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं यहाँ की दिखाऊंगी। वैसे ये हमने नए लगाए हुए हैं यहाँ पे, बट अभी इसमें इस बार इसमें कोई फ्रूट नहीं है यहाँ पे। और वहाँ से नीचे को भी है थोड़े से पौधे, वो अभी बहुत छोटे हैं, तो जब वो बड़े हो जाएंगे तब दिखाए जाएंगे आपको। ऐसे घास भरे रास्ते से जाना पड़ रहा है ना मुझे, इतनी घास है यहाँ पे। और ये भी एक सेब का खेत आ जाता है यहाँ पे, बट यहाँ पे उतने ज़्यादा सेब नहीं है इस बार। इनके अभी ग्रोथ भी नहीं हुई है अच्छी, अभी ये छोटे छोटे हैं, इनका साइज़ नहीं बन पाया है अभी। ये तो देखो कितना छोटू सा है। वैसे इस बार ना कम फसल है सेब की, बट जिनके है उनके मैं बताती हूँ। यहाँ आगे एक बगीचा है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये कितने रेड हो गए हैं, और इनका साइज़ भी अच्छा हो गया है। और यहाँ से ना 2-3 वैरायटी लगी हुई है, जैसे ये है, इसमें रेड गोल्डन मिक्स, और उस वाले में आ जाएंगे रॉयल, और ये भी रॉयल है। और ये जो ग्रीन वाले होते हैं ना, ये होते हैं गोल्डन। बस मुझे ये 3 वैरायटी का ही पता है, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। बाकी भी होती हैं कुछ, मतलब अलग अलग सी नई नई वैरायटीज़, बट मुझे नहीं है उनका पता। बस मैं सेब दिखा रही हूँ आपको, आप सेब देखो। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये वाला बगीचा, यहाँ पे कुछ टाइम पहले आपने देखी होंगे ऐसे नेट लगाए हुए थे, जो एंटी हेल नेट होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ये नेट क्यों लगाई हुई है, तो ये सेब को हेल स्टॉर्म जब होते हैं, जैसे ओले गिरते हैं ना, उनको उनसे बचाने के लिए होती है। बट अभी क्या है, अभी इनकी ग्रोथ प्रॉपर हो गई है, और इस टाइम अभी हेल स्टॉर्म नहीं होते हैं, तो उनको निकाल दिया गया है अब। वो यहाँ देखो क्या है, एक छतरी जैसा बड़ा सा मशरूम टाइप है, जंगली मशरूम बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे भी एक लगा हुआ है। अब ये खाने लायक है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इनकी पहचान नहीं है। पर यहाँ से देखो कैसे छल्ली लगी हुई है, और पूरे सेब ही सेब लगे हैं यहाँ से, और वहाँ से भी सेब लगे हुए हैं, यहाँ से भी सेब, और वहाँ से छल्ली। अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये रहे देखो यहाँ पे सेब, ये यहाँ पे सेब ही सेब है। और ये यहाँ पे वो जो नेट है वो निकाल के रख दिया नीचे, और इनको लिए ना ऐसे ऊपर को जैसे डंडे खड़े किए होते हैं बांस के, ताकि इनको सपोर्ट मिल सके, मतलब कुछ तो चाहिए होगा इनको ठहराने के लिए। तो अब इनको खोल दिया है, और अब यहाँ से इस रास्ते से जैसे आते ना, रास्ता भी वैसे काफ़ी ख़राब है, घास भरा होता है, बट सेब तो दिखते हैं यहाँ पे, रास्ते में ही सेब है इतने सारे। इस साइड को भी सेब का पौधा, और इस साइड को भी सेब का पौधा। ये देखो जो मेरे पीछे ये वाला पेड़ है ना, गोल्डन सेब का पेड़ है, और इसमें इतने सारे सेब लगे हुए हैं, बहुत सारे। बट अभी इनका साइज क्रिएट नहीं हुआ है अच्छा,
और अभी मैं सिर्फ आपको इनको पेड़ों पे ही दिखा सकती हूँ, मतलब कैसे निकालते हैं हम और फिर कैसे इनकी पैकिंग वगैरह होती है या कैसे इनकी स्टोरेज होती है, वो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी इनका साइज़ ही अच्छे से क्रिएट नहीं हुआ है। और जिस टाइम इनको खोलेंगे या इनका तुड़ान होगा उस टाइम मैं बता दूँगी फिर बाद में। अभी आप बस इसी से काम चला लो। पीछे देखो कितने सारे सेब दिखाई दे रहे हैं ना। तो अभी मैंने सेब का बगीचे तो आपको दिखा दिए, और अगर अभी भी आपने नहीं देखे तो यहाँ देख लो पीछे। और अभी हम चलते हैं घर। बस धूप वैसे ज़्यादा नहीं है अभी, बादल बादल आ गए हैं, बट गर्मी ज़्यादा हो रही है अभी। तो घर चलते हैं, अब काफ़ी टाइम भी हो गया है। यहाँ का रास्ता देखो कैसे टूट गया है। ये यहाँ से ये टूट गया ना रास्ता, यहाँ से था वहाँ तक, और अब इसको ये पहुँच गया है यहाँ पे पहुँच गया है वहाँ से। और अभी यहाँ से जाना पड़ेगा खेत से होके। रास्ता यहाँ है और जाना यहाँ से पड़ रहा है। खेत से ही बना दिया है अब रास्ता, क्योंकि ये वाला तो टूट चुका है। तो बरसात में ऐसे कारनामे होते रहते हैं पहाड़ों में, इनसे ज़्यादा विचलित नहीं होना होता है। देखो मैं कहाँ से आई हूँ, वहाँ से आई हूँ मैं, वो उस रास्ते से वहाँ से, और यहाँ पे पहुँची हूँ अभी। और यहाँ से मैंने जाना है पहले वहाँ ऊपर, फिर वहाँ से ऐसे, और वो आगे आ जाएगा मेरा घर। चलो अब तो। खेत से आने के बाद ना मैं सो गई थी, मतलब थोड़ी देर मैंने गप्पे मारी भाभी और चाची के साथ, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। और उसके बाद मैं उठी हूँ 4 बजे। तब तक मम्मी भी आ गए थे, जहाँ वो गए थे वहाँ से धाम धूम खा के। और अभी अभी टाइम हो रहा है 5:45। मम्मी चले गए हैं अपने काम के लिए, जो होता है उनका डेली का, शाम को गाय धोने का और घास वगैरह देने का उनका। और मैंने अभी डिनर भी कर लिया है। एक्चुअली मैंने ना लंच नहीं किया था, मैं सो गई थी उस टाइम। फिर अभी मुझे भूख लग रही थी तो मैंने अभी खाना खा लिया। तो अभी अगर मतलब 5:45 कोई खाना खा रहा है तो उसके बाद डिनर कैसे ही कर सकता है कोई। बस तो थोड़ा ज़्यादा जैसे मैंने खा लिया है, अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। मम्मी वैसे आज खाना नहीं खाएंगे क्योंकि मम्मी का मन नहीं है आज खाना खाने का, तो हम खा के आए हैं। और मैं फ्री हूँ, तो मैं जाऊँगी अब इवनिंग वॉक करने, या इधर उधर देखती हूँ कहाँ जाती हूँ। तो बस, और अपना काम करूँगी, फिर सोने का हो जाएगा टाइम। तो हमारा ब्लॉग भी यही तक रहेगा, आज का यहीं पे समाप्त हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मैं कल बनाऊँगी। फिर आप कल का ब्लॉग देखना। फिलहाल अभी आप आज का मौसम देखो।